हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। मानो ये कोई विशाल पहेली है जिसे सुलझाना बेहद जरूरी है ताकि हम उन रहस्यों का पता लगा सके। GWST इन्हीं पहेलियों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। नासा अब इन्हीं पहेलियों को हल करने के लिए GWST की मदद करने के लिए स्फेयर-एक्स नाम का एक नया मिशन शुरू कर रहा है। नासा का स्फेयर-एक्स प्रोजेक्ट हर 6 महीने में पूरे आकाश का सर्वेक्षण करने के काबिल होगा। ये बाकियों से अलग ब्रह्मांड का नक्शा तैयार करेगा। ये बिग बैंग के बाद पहले सेकंड में क्या कुछ हुआ इसकी स्टडी करेगा। साथ ही ये आकाश गंगाओं का विकास कैसे हुआ और अणुओं की व्यापकता के बारे में बताएगा। इसके अलावा हमारी आकाश गंगा में बर्फ के रूप में जमे पानी के बारे में भी ये अध्ययन करेगा। इन सब का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होगी और अब ये काम स्फेयर-एक्स करेगा। नासा ने इस महीने की शुरुआत में ही ऑब्जर्वेटरी कंपोनेंट के लिए अंतिम ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है, यानी अंतरिक्ष यान के डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों को विभिन्न तरीकों से आकाश की जांच करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे कई दूरबीनों को अलग अलग सितारों, आकाश गंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही स्फेयर-एक्स एक प्रकार का अंतरिक्ष दूरबीन ही है जो कम समय में कई वस्तुओं को देखते हुए आकाश के विशाल क्षेत्रों का कम वक्त में सर्वे कर सकता है। ये हर 6 महीने में 99% से अधिक आकाश को स्कैन करेगा। वही इसकी तुलना में हबल लगभग 30 साल के संचालन के बाद आकाश का केवल 0.1% भाग ही देख पाया है। स्फेयर-एक्स जैसे सर्वे दूरबीन वस्तुओं को टारगेटेड ऑब्जर्वेटरीज के समान स्तर के विवरण के साथ नहीं देख सकती। इस फैक्ट को जानने के बावजूद ये ब्रह्मांड में उन वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, जिसे हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, ये विशिष्ट एक्सोप्लैनेट के आकार, तापमान, मौसम के पैटर्न को मापेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक्सोप्लैनेट ऐसी परिस्थितियों में बनते हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो। वैज्ञानिक स्फेयर-एक्स का उपयोग जीवन को बनाए रखने वाले सस्टेनिंग एलिमेंट्स को निर्धारित करने के लिए करेंगे, जैसा कि पानी जमे हुए धूल के दानों में और गांगे बादल जो यंग स्टार्स और उनके ग्रह प्रणालियों को जन्म देता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए जिसे आवश्यक माना गया है, महासागरों में वो पानी इंटरप्लैनेटरी पार्टिकल से आया है। GWST और स्फेयर-एक्स न केवल अध्ययन करने, आकाश को देखने के अलग अलग तरीके हैं, बल्कि वे आकार में भी अलग है। GWST अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन है, जबकि स्फेयर-एक्स उससे आकार में आधा भी नहीं है। इन दोनों अंतरिक्ष यान में एक चीज समान है, वो है इंफ्रारेड लाइट को इकट्ठा करने की उनकी क्षमता। ये दोनों टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक मेथड का इस्तेमाल करके इंफ्रारेड लाइट को उसके अलग अलग रंगों में विभाजित करेगी। ये ठीक वैसे है जैसे एक प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को अपने घटक रंगों में ब्रेक करता है। एस्ट्रोनॉमर्स इस प्रोजेक्ट का उपयोग हमारी अपनी आकाशगंगा में 300 मिलियन से अधिक आकाश गंगाओं और 100 मिलियन से अधिक सितारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करेंगे। अपने 27 महीने के मिशन के दौरान ये पूरे आकाश को इंफ्रारेड लाइट में 4 बार मैप करेगा। मुद्रास्फीति सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के भीतर ब्रह्मांड का अविश्वसनीय रूप से तेजी से विस्तार हुआ है। स्फेयर-एक्स पदार्थ के घनत्व के तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा, जिसने इस विस्तार के परिणाम स्वरूप पहली आकाशगंगा का निर्माण किया। मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे बड़े दरवाजे में से एक को खोलने के लिए तकनीकी प्रगति ये एक चाबी की तरह है, जिसकी बेहद जरूरत है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।